नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माही को जो है वो समझा रहा होता है और समझाता है कि रही बात किसी को चुनने की, तो अनु मैम जो है ना वो हमेशा सच का साथ देगी, चाहे भले ही वो माही हो या फिर राही हो। और कहने लगता है कि एक बात कहूँ, आप रोते हुए ना बहुत क्यूट लगती हैं। और ये सब कहने के बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर माही सोचने लगती है कि आई फील कि मुझे अब अपने दिल की बात जो है ना वो अनुड़ी से कह देनी चाहिए। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी को आवाज लगा रही होती है आरती करने के लिए। और तभी वो राही से कहने लगती है कि आज की आरती जो है ना वो राही करेगी। और तभी वहां पर राही कहने लगती है कि मैं, तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, और कहती है कि जब तू आरती करती थी ना तो तेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था। और ये सब बातें सुनकर तो माही जो है ना वो थोड़ी बहुत जेलस हो ही रही होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो आरती करना शुरू कर देती है और वो आरती की थाली में जो है वो अनुपमा का हाथ भी लगा देती है और वहीं पर अनुपमा जो है वो माही का भी हाथ लगा देती है। तो ये तीनों मिलकर जो है यहाँ पर आरती करते हुए नजर आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर राही जो है ना वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने आप सब लोगों को बहुत हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है और पता नहीं कि मैं माफी के लायक हूँ भी या नहीं, बट फिर भी मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आई एम सॉरी। और तभी यहाँ पर हम परी और अंश को देखते हैं जो कि राही के गले लग जाते हैं और वहीं पर राधा भी कहने लगती है कि आई लव यू राही दीदी। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है ना वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने टॉफी डॉग के नेक पे जो है वो रेडियम की बेल्ट बांध रही होती है ताकि वो चमके रात के टाइम पे और ड्राइवर जो है उसे देख ले और कोई भी चांस ना हो एक्सीडेंट का। और ये सब चीजें जो है ना वो प्रेम भी दूर खड़े होकर देख रहा होता है। फिर यहाँ पर राही की नजर जो है वो प्रेम के ऊपर पड़ती है, तो वो कहने लगती है कि तुम कब आए। तो तभी हम देखते हैं कि प्रेम कहने लगता है कि बस अभी अभी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि आप जो है ना वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग है और कहने लगता है कि कल तक तो आप द्वारिका जाने के लिए तैयार बैठी थी और आज आप राधा के लिए यहाँ पर रुक गई और बा पर आप हाथ नहीं उठाना चाहती थी लेकिन उठ गया और बिजनेस में आप गड़बड़ नहीं करना चाहती थी लेकिन हो गई। और कहने लगता है कि ऐसे ही चीजें होने लग जाती है और कभी कभी हमारी लाइफ में ना कंट्रोल नहीं रहता। फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि आपके और अनु मैम के होते हुए भी राधा को बेच दिया गया था और उसे ये सब चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ी, लेकिन इसमें भी जो है वो आपकी और अनु मैम की कोई गलती नहीं थी। फिर वो कहने लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट जो है ना वो आपकी जिंदगी में हुए होंगे आपके साथ, लेकिन उसमें अनु मैम की कोई भी गलती नहीं होगी, बट वो जो एक्सीडेंट हुए हैं ना उसमें आप लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अनु मैम की वजह से हुआ है। और ये सब सुनने के बाद ना राही जो है वो पुरानी बातें याद करने लगती है। तभी प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि बहुत साल आप माँ से और माँ आपसे दूर रही है, तो जब अब दूरियां कम हो ही गई हैं तो उन्हें खत्म भी कर दीजिए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही को जो है वो प्रेम की बातें काफी ज्यादा पसंद आती है और वो वहां से जाने ही लगती है कि फिर वो पीछे मुड़कर देखती है और मन ही मन के अंदर सोचने लगती है कि कभी कभी ये मुझे इरिटेट करता है बट बुरा नहीं है बल्कि प्यारा है। तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो कहने लगता है मन ही मन के अंदर कि अगर आप मुझे ऐसे ही देखेंगे ना तो मुझे प्यार हो जाएगा और मैं अभी आई लव यू कह दूंगा। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही राही वहां से जाती है कि प्रेम को जो है वो विलन का कॉल आना शुरू हो जाता है और प्रेम जो है ना फोन उठाता है और कहने लगता है कि क्यों आप बार बार फोन कर कर जो है वो मुझे परेशान कर रहे हो और मेरा आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो और मैं नहीं आऊंगा। और वो गुस्से से जो है वो फोन काट देता है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैं अपनी साड़ी से जो है वो राही के लिए एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाऊंगी। और तभी वहाँ पर माही भी आ जाती है और वो ये सब बातें सुन लेती है, तो उसे थोड़ा बहुत तो अजीब सा लगता है और वो फिर जाकर अनुपमा को हक कर लेती है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या बात है, आज तो बहुत ही ज्यादा प्यार लुटा रही है मेरे ऊपर। फिर वहाँ पर माही कहने लगती है कि प्यार तो हमेशा ही आता है, बस हमेशा जो है वो जता नहीं पाती। तो अनुपमा कहने लगती है कि क्यों, क्या रोकता है तुझे। तो माही कहने लगती है कि सच कि मैं आपकी बेटी नहीं आपकी जिम्मेदारी हूँ। तभी यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि पता है अनुड़ी, मैंने आपकी बेटी बनने का जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्राई किया, बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं आपके दिल में वो जगह बना ही नहीं पाई। कहने लगती है कि पहले मैं आपके सामने थी और राही आपके दिल में, लेकिन अब जो है वो राही ने मेरी जगह ले ली है। और देखिए ना, आप आज जो है वो उनके लिए ड्रेस बना रही हैं अपनी साड़ी से, लेकिन मेरे लिए नहीं। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि माही से कहने लगती है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि राही मेरी बेटी है और तू नहीं। और उस दिन जब राही ने
मुझसे पूछा था कि मैं तेरे और उसके बीच में किसको चुनूंगी, तो मैंने याद है ना क्या कहा था, और फिर भी तू ऐसा बोल रही है। और कहने लगती है कि इस साड़ी से जो है मैं एक नहीं बल्कि 2 ड्रेस बना रही हूँ मेरी दोनों बेटियों के लिए। और तभी यहाँ पर माही जो है ना वो अनुपमा को गले लगाकर सॉरी सॉरी करने लगती है, तो अनुपमा भी उसे माफ कर देती है और कहने लगती है कि ऐसा जो है वो कभी भी मत सोचना। तो माही कहने लगती है कि सॉरी। फिर हमें यहाँ पर माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खुश नजर आती है, क्योंकि वो जो है ना वो प्रेम को देख लेती है, जहाँ पर प्रेम कुकिंग कर कर जो है वो डांस कर रहा होता है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। और तभी वो अनुपमा से उसके बारे में अपने लव को कन्फेस करने वाली होती है कि वो प्रेम से प्यार करती है। तो तभी हम देखते हैं कि राही बीच में आ जाती है और वो अनुपमा से बातें करने लगती है, कहने लगती है कि मैंने अपना हिस्से का सारा काम कर दिया है। तो अनुपमा कहने लगती है कि बहुत ही अच्छे। और तभी राही की नजर जो है वो माही के ऊपर पड़ती है, तो वो उसे सॉरी कहते हुए नजर आती है। तो यहीं पर माही भी जो है वो राही को सॉरी कह देती है और अनुपमा जो है ना वो दोनों को ही हक करते हुए नजर आती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर राही और माही दोनों की ही नजर जो है ना वो प्रेम के ऊपर पड़ती है। तो माही जो है ना वो मनी मन के अंदर कहने लगती है कि आई लव यू प्रेम। वहीं हम राही को देखते हैं जो कि मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि ये मिस्टर हाइड्रोफोबिया मुझे अचानक से अच्छा क्यों लगने लग गया। तभी हम वहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि कहने लगती है भगवान से मनी मन के अंदर कि कान्हा जी मेरे लिए मेरी दोनों ही बेटियां जो है वो बराबर है और कभी ऐसा ना हो कि मुझे इन दोनों में से जो है वो अपनी एक बेटी को चुनना पड़े। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि राही और माही अपने ड्राई हेयर जो है वो सुखा रही होती है और वहीं प्रेम जो है वो उनके पास से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर जो है वो दोनों के ऊपर ही पड़ती है। तो प्रेम अपनी पूरी अटेंशन जो है वो राही के टुवर्ड्स देता है, लेकिन माही को ऐसा फील होता है कि वो उसे देख रहा है। तो माही तो अपने प्रेम के सपने में जो है वो खोने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जो कि राही के सपनों में खोया हुआ होता है। और वहां पर राही को भी हम देखते हैं जहाँ पर उसके दिल में भी जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रेम के लिए प्यार बनना शुरू हो जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि घर में बैठे हुए होते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा आती है और कहने लगती है कि आज मोहल्ले में जो है वो डेकोरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है और यहाँ पर सभी लोग जो है वो विवाह पंचमी मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। और तभी वहां पर माही जो है वो सबको बताने लगती है कि अनुमा जो है वो इस दिन फास्ट रखती है विवाह पंचमी में। और तभी वहां पर राही कहने लगती है कि क्यों। और फिर वो थोड़ी देर बाद कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि ये फास्ट तो अपने पार्टनर के लिए रखा जाता है ना। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि उम्मीद जो है ना वो सिर्फ इसी जन्म की नहीं है बल्कि हर जन्म की है कि हर जन्म में जो है वो अनुज ही मेरे पति हो। और कहने लगती है कि बस ये समझो कि मैं ये फास्ट रखकर जो है वो हर जन्म की सेटिंग कर रही हूँ अनुज के साथ। तभी वहां पर माही कहने लगती है कि अनुड़ी आज आपका फास्ट है ना तो आप सिर्फ रेस्ट करेंगे और आपका सारा काम जो है ना वो मैं करूंगी। तो बा जो है वो माही से कहने लगती है कि मेरी मान की तू भी जो है वो जल्दी से शादी कर ले। तभी डॉली कहने लगती है कि हाँ भगवान से प्रे करना कि तेरी शादी जो है ना वो जल्द से जल्द हो जाए। और तभी वहां पर पाकी भी कहने लगती है कि हाँ इस घर में भीड़ तो कम हो। और तभी वहां पर माही भी कहने लगती है कि गुड आइडिया, और मैं भी सोच रही थी कि इतने सालों से आप लोगों को परेशान कर रही थी तो अब जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ससुराल वालों को भी परेशान कर लूं। और तभी हमें यहाँ पर बा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर से कह रही होती है कि इस बार जो है मैंने अपने मोहल्ले वालों से कहा है कि रामलीला का जो प्ले है ना वो मेरे घर के बच्चे ही प्ले करेंगे। और ये सब बातें सुनने के बाद जो है वो सारे बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और माही तो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि मैं सीता बनूंगी और प्रेम जो है वो राम जी बनेंगे। और वहीं हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं जो है वो राम जी बनूंगा और राही जो है ना वो सीता माँ बनेगी। और तभी हम सारे बच्चों को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिसाइड करते हुए नजर आते हैं कि कौन क्या बनेगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी बच्चे जो है वो कभी कोई कह रहा होता है कि मैं राम बनूंगा, कोई कह रही होती है कि मैं सीता मैया बनूंगी। तो इन लोगों का डिसाइड नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं कि राही उन्हें एडवाइस देती है कि हम लेटर में लिख कर देखते हैं और उनमें से अगर जो भी 2 नाम आएंगे तो उन्हीं को हम राम और सीता बनाएंगे। तभी हमें यहाँ पर माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चिट्स में जो है वो नाम लिखते हुए नजर आती है। और तभी वो यहाँ पर चीटिंग करते हुए नजर आती है क्योंकि वो अपने नाम पे और प्रेम के नाम पे जो है ना वो एक पर्ची के बाहर जो है वो डॉट बना देती है जिससे उसे आसानी से पता लग जाए कि ये प्रेम और मेरी चिट है। तभी वो मनी मन के अंदर जो है ना वो सोच रही होती है कि सॉरी राम जी, कलयुग में जो है वो प्रेम को पाने के लिए थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है। और फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि अपने नाम के और प्रेम के नाम की चिट निकाल लेती है और सभी लोगों को दिखा देती है। तो सभी लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन प्रेम जो है ना वो थोड़ा बहुत सैड होता है। तो माही प्रेम को देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ प्रेम, आप जो है वो खुश नहीं लग रहे। अभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं हमें दूसरी तरफ अंश को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बार बार जो है ना वो किसी लड़की का कॉल आ रहा होता है जिसका नाम सलोनी होता है, लेकिन अंश जो है ना वो बार बार इरिटेट होकर उसका फोन काट रहा होता है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनु के किचन
उनके रसोई में होती है और वहीं पर जानकी काकी और सभी स्टाफ के मेंबर आ जाते हैं। तो राही जो है वो सभी से माफी मांगते हुए नजर आती है। तो पहले तो जानकी काकी उसे बहुत सारा कुछ सुनाती हुई नजर आती है, लेकिन लास्ट में जो है वो मानी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना वो आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।